Hello dear aspirants, good morning. Welcome to my channel Banker Choice. This is Sachin Patel. So we will start today's session. आज है 12 सितंबर। तो 12 सितंबर के हम टॉप न्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कल के एमसीक्यू करवाते हैं हम। तो पहले हम कल की न्यूज़ पर डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का क्या नाम है? तो इसका नाम था जटायु, ठीक है, जटायु। अब कल के जो एमसीक्यू जो न्यूज़ थी उनको एमसीक्यूज के फॉर्म जैसे मैं वैसे बता देता हूँ आपको। तो किस देश ने अपनी पहली ऑपरेशनल टेक्निक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की? तो उत्तर कोरिया ने। भारत और किस देश ने नेवल नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया गया? तो वरुण का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच हुआ। किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को जीआई टैग मिला? तो तमिलनाडु राज्य के साबूदाना को जीआई टैग मिला है। हाल ही में G20 का 21 सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो अफ्रीकी संघ बनाई यूनियन है जिसमें 20 से, ठीक, इसमें कंट्री पहले से हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस अलायंस की घोषणा की गई? तो वैश्विक जैव ईंधन अलायंस की। महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? अनुष्का शर्मा ने। तो किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? झारखंड राज्य के। प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो अभी मनाया गया तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी में ये क्रूज सर्विस का नाम जटायु, ठीक है। और विदेशी मुद्रा भंडार 4.04 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया? तो 598.9 अरब डॉलर हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं आज की न्यूज पर। और इसके आप जैसे पीडीएफ के लिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो, बैंकर चॉइस एबीपी आर्मी, वहां से आप पीडीएफ देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये आज का पहले न्यूज है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर SLIM लॉन्च किया है? तो ये जापान ने चंद्रमा लैंडर SLIM लॉन्च किया है, ठीक है। जापान ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर SLIM लॉन्च किया है, ठीक है। और जापान एयर स्पेस जाक्सा है जो जापान की एयर स्पेस है एजेंसी, उसने SLIM 3 से 4 महीने की अवधि में चंद्रमा पर जाने से पहले पृथ्वी की कक्षा में पहला महीना बिताएगा, अभी गया नहीं, ठीक है। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड हुआ। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश था। तो पहला देश यूएसए, दूसरा देश चाइना, तीसरा देश रसिया, चौथा इंडिया और फिफ्थ पर कौन बनने जा रहा है? जापान। तो दोबारा से एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड रसिया, फोर्थ इंडिया, फिफ्थ पर जापान, ठीक है। हाँ, तो और इसकी हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में स्थित देश है जापान। इसकी कैपिटल टोक्यो है। करेंसी यहाँ पर क्या चलती है? येल। और इस यह 4 द्वीप और इसमें क्या क्या नाम उनका? क्यूशो, शिकगो, होन्शो, हकाइडो। और प्रधानमंत्री का क्या नाम है इसका? तो होक्यो किसुदो, ठीक है। तो और आपको पता है G7 का जो समिट है वो जापान के हिरोशिमा में हुआ था अभी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित हुए। भारत, देखो गाइस, हालांकि भारत G7 का कोई सदस्य नहीं है, ठीक है। केवल जापान ही एशिया का एकमात्र देश है जो G7 का सदस्य है एशिया की तरफ से। लेकिन तब भी जैसे भारत पीएम नरेंद्र मोदी जी को वहां पर इनवाइट किया गया था। भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन है जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली, तो उसका जो वो भी जापान के सहयोग से ही शुरू हुई है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें भारत कौन से नंबर पर? 80वें नंबर पे। अब जो अपडेट हो रही है, जैसे रैंक अपडेट हुई है तो उसमें 80 पोजीशन पे आई, पहले 85 पे था शायद। और टॉप पर पहले जापान था, अब जापान की जगह सिंगापुर आ चुका है पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। तो और बात कर लें हम अमेरिका। तो अमेरिका की आपको पता है भी आर्टेमिस 2 ये लॉन्च किया। भारत भारत ने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया, गगनयान इसको लॉन्च करने जा रहा है। और जो आदित्य L1 है सूर्य के बारे में
कुछ परीक्षण करने, वो जानकारी एकत्र करने के लिए यह भी अभी लॉन्च किया गया था। इजराइल की ओपेक 13, ये भी याद रख सकते हो आप इजराइल के रिलेटेड, ठीक है। तो अगले न्यूज पे चलते हैं आज की पे। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ब्राजील को। अब जैसे G20 शिखर सम्मेलन अब की बार तो जैसे भारत ने होस्ट किया G20, अगली बार कौन करेगा? तो ब्राजील। ब्राजील को भारत ने अब सौंप दी है इसकी जिम्मेदारी। तो 2024 का जो G20 ब्राजील होस्ट करेगा। हाल ही में भारत में संपन्न हुए G20 समिट महोत्सव के बाद पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंप दी है। अब कैपिटल की बात करें ब्राजील की तो ब्रासीलिया, मुद्रा की बात करें तो ब्राजीलिया रियल, और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो लुइस इनासिया लूला डा सिल्वा। लूला डा सिल्वा से याद रख सकते हो आप पूरा नाम इसका, ठीक है गाइस। तो ये हो गए। और आपको पता है अभी हाल ही में जो ब्रिक्स समिट है, वो अब की बार तो जैसे साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, आपको पता है, लेकिन अगली बार ब्राजील को होस्ट करना था, लेकिन कुछ इश्यूज आने के कारण उन्होंने मना कर दिया और रूस 2024 का ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा। तो अब साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया इस बार 2023 का जो ब्रिक्स समिट है, और 2024 का ब्रिक्स समिट रसिया होस्ट करेगा। आपको पता है तो ब्रिक्स समिट में अभी अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी गए थे अफ्रीका, तो वहां पर इन्होंने एक पत्र लिखा था इसको, जैसे G20 को, कि साउथ अफ्रीकन यूनियन को आप इसमें सम्मिलित कीजिए, और उस पर अंतिम मोहर भी लग चुकी है, और अब साउथ अफ्रीका इसका G20 का 21वां सदस्य बन गया है। तो G21 हो चुका है एक तरह से, ये कह सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखिए, इसमें 55 देश शामिल है अफ्रीकन यूनियन में। अब जैसे आपको पता, भारत इस वर्ष SCO होस्ट किया, भारत ने G20 होस्ट किया, ICC वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत होस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगले वर्ष जो समर ओलंपिक है 2024 के, उन्हें कौन होस्ट करेगा? तो फ्रांस होस्ट करने जा रहा है, और इसका मस्क्यूट क्या है? फ्रीजियन कैब होगा। फ्रीजियन कैब इसका जो फ्रांस समर ओलंपिक 2024 से होस्ट करेगा, तो इसका मस्क्यूट होगा, ठीक है। तो चलें अगली न्यूज पर, ठीक है। आज की तीसरी न्यूज है, G20 शिखर सम्मेलन में बिहार के किस मधुबनी कलाकार ने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया? तो ये बिहार की शांति देवी था, उसने शांति देवी, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है, ठीक है। अभी देश की राजधानी दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, उसमें बिहार की राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत शांति देवी की मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। मधुबनी ने पेंटिंग में इसरो द्वारा सफल मिशन चंद्रयान-3 को अपनी पेंटिंग में प्रदर्शित किया था। तो चंद्रयान-3 उसकी पेंटिंग इन्होंने प्रदर्शित की थी, ठीक है। अब हम शिवा शंकरी, जो इसमें ऑप्शन ए में, तो इसकी बात करें तो जो सरस्वती सम्मान 2022 का है, ये किसी मिला था? शिवा शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022। अब तीजन बाई जैसे ऑप्शन में आई, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तीजन बाई जो छत्तीसगढ़ से हैं और पंडवानी लोक गायिका रही हैं, पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई छत्तीसगढ़ से हैं। अब बात करें नीमाबेन आचार्य की, तो ये गुजरात विधानसभा से पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, पहली महिला अध्यक्ष हैं, और अब फिलहाल गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, नीमाबेन आचार्य। तो चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए कौन सा शहर चुना गया? इंदौर। हाल ही में स्मार्ट सिटी, उसमें भी इंदौर चुना गया, ठीक है। तो इंदौर चुना, इंदौर जो आपको पता है तो खान नदी के किनारे बसा गया है। इंदौर है जो, यह खान नदी के किनारे बसा हुआ है। और प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन 2023 था, वो भी इंदौर में ही हुआ था अभी। अब सेकंड ऑप्शन जैसे मुंबई है, तो इसको बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो न्यूज बीते दिनों में रही है प्रीवियस डेज में। तो मुंबई ये जो ट्रू सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता मुंबई को दी गई, ठीक है, ट्रू सिटी ऑफ वर्ल्ड मुंबई को। और मानव तस्करी है जो, इसको रोकने के लिए अभी हाल ही में जो ऑपरेशन मुस्कान जो लॉन्च किया गया, वो भी कहां पर लॉन्च किया गया था? मुंबई से ही। दिल्ली की बात करें तो सीसीटीवी से निगरानी रखने में दिल्ली शीर्ष पर है।
इंडिया में दिल्ली शीर्ष पर रहा है सीसीटीवी से निगरानी रखने में, ठीक है। और जो नई संसद जो भवन है, जिसका टेंडर मिला है टाटा ग्रुप को, नई संसद भवन जिसका टेंडर किसको मिला था, टाटा ग्रुप को। तो इसका डिजाइनर का नाम भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी याद रखना। आप नाम क्या नाम था इसका डिजाइनर का, विमल पटेल। अब बेंगलोर की बात करें तो वर्सोवा नदी के किनारे बसा हुआ, बेंगलोर है जो कहाँ किसके किनारे बसा हुआ, तो वर्सोवा नदी के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे बहुत आते हैं आपको पता क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद मूसी नदी के किनारे ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं। कोटा कुछ किस नदी के किनारे पूछा, इस ये क्वेश्चन पूछा गया बीते दिनों में, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो बेंगलोर वर्सोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत की जो स्पेस एजेंसी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में ही है। अभी हाल ही में आपको पता ट्रैफिक इंडेक्स था, उसमें जारी किया गया था, जिसमें दुनिया में किसने टॉप किया, तो लंदन ने टॉप किया, और इंडिया की तरफ से बेंगलोर ने टॉप किया, इंडिया की तरफ से बेंगलोर ने टॉप किया। तो इंदौर शीर्ष पर स्वच्छ हवा के लिए इंदौर चुना गया, ठीक है। और इंदौर अमरावती परवाणु को भारत में सबसे स्वच्छ हवा वाले 3 शहरों में, शीर्ष 3 शहरों में स्थान दिया गया। तो इंदौर, इसके बाद अमरावती, उसके बाद परवाणु, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अगली न्यूज पर। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है, तो ये गोवा की जो राज्यपाल है उन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है। तो आपके लिए सवाल कि गोवा की राज्यपाल का क्या नाम है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका मस्कोट क्या था, तो इसका मस्कोट था मोगा, क्या नाम था, मोगा मस्कोट का। अब जो गोवा के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो प्रमोद संवत है इसकी, ठीक है। और राज्यपाल का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है गाइस। और जो इस जो इसमें गोवा का जो सबसे छोटा राज्य है इंडिया का, और इसकी राजधानी क्या नाम है, पणजी, पणजी इसकी राजधानी, जो मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। आपको पता है तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा है, ठीक है। अभी अब बात कर लें इसकी हम, जैसे इसमें जो दे रखा गुजरात, तो गुजरात की बात करें तो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात ने होस्ट किए थे, जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे वो गुजरात ने होस्ट किए थे। इसमें टॉप पर सर्विसेज रहा। अब मध्य प्रदेश ऑप्शन में आया, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, जो इसका 5th एडिशन था। मध्य प्रदेश का ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th एडिशन होस्ट किया था। इसमें टॉप पर महाराष्ट्र रहा था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, इसका 3rd एडिशन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की 3rd एडिशन हुआ था, और उसमें टॉप पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रही, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपको। तो चलें अगली न्यूज पर। आंध्र प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, तो चंद्रबाबू नायडू इनको गिरफ्तार किया गया है। जो चंद्रबाबू नायडू है, इन पर ठेकों में जोड़ तोड़ करने, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने और कौशल विकास निगम के नाम पर एक फर्जी स्कीम को बढ़ावा देने के आरोप हैं। और नायडू को लगभग 370 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजना में घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। 370 करोड़ के घोटाले में इनको गिरफ्तार किया गया। अब बात कर लेते जैसे ऑप्शन में आए तो प्रभुनाथ सिंह, तो प्रभुनाथ सिंह को 1995 में डबल मर्डर के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब बात कर लें इसकी नवजोत सिंह सिद्धू की, तो ये पंजाब से, जो आपको पता है विधानसभा से रहे हैं पहले भी, तो इनको रोडरेज है शायद, रोडरेज का केस में 1 साल की सजा सुना गई, ठीक है, 1 साल की सजा सुनाई गई थी नवजोत सिद्धू को। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और ये आम आदमी पार्टी से थे और डिप्टी सीएम थे, और अभी इसी साल इनको फरवरी मार्च के आसपास इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनको किस केस में गिरफ्तार किया गया, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलें अगले पे, अगली न्यूज पर। प्रति वर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को प्रति वर्ष विश्व ईवी दिवस मनाया जाता है, 9 सितंबर को, याद रखना गाइज। जो अपना है
ई मोबिलिटी के उत्सव को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 सितंबर को विश्व ईवी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों को के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। विश्व ईवी दिवस का पहला संस्करण 2020 में मनाया गया था। अब 5 सितंबर जैसे ऑप्शन में आया तो देखो गाइस, जैसे डे और डेटाबेस अभी क्वेश्चंस इसमें हाल ही में आरआरबी पीओ मेंस में भी आए थे। G20 एससीओ यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहीं से थी। लेकिन गाइस ऐसा मत सोचना कि आरआरबी क्लर्क मेंस में ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। आरआरबी क्लर्क मेंस में फिर एग्जामिनर आपको सरप्राइज कर सकते हैं, वहां पर कुछ अलग क्वेश्चन G20 से यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछकर। तो 5 सितंबर चैरिटी डे मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उनकी स्मृति में भी नेशनल टीचर्स डे ये भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को चैरिटी डे और नेशनल टीचर्स डे। 8 सितंबर की बात करें तो लिटरेसी डे मनाया जाता है, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। 9 सितंबर अभी आपने कल ही पढ़ा था, हिमालय डे प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है। और 10 सितंबर जैसे इसमें आया तो 10 सितंबर की बात करें तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, आत्महत्या से रोकथाम के लिए मनाया जाता है कि आत्महत्या से लोग। हाल ही में 9th क्वेश्चन, आज की 8वीं न्यूज है। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये कोको गोफ ने जीता है, ठीक है। तो ये कोको गोफ ने, और ये यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की में जो अमेरिका की कोको गोफ है, उन्होंने पहली बार महिला एकल का खिताब जीता है। और फाइनल मुकाबले में उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने बेलारूस की आर्याना सबलेंका को हराया है। तो कोको गोफ यूएस की, उन्होंने आर्याना सबलेंका को हराया, बेलारूस की को, है ना। अब जैसे इसमें ये आई नाओमी ओसाका, तो ये जापान से हैं। और ये एशले बार्टी, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और ईगा स्विएटेक पोलैंड से। हाल ही में इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर भी ईगा स्विएटेक को बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो, आपको बता दूं मुझे जानकारी के लिए, तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इनमें जैसे सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विम्बलडन ओपन, उसके बाद यूएस ओपन होता है। इसमें फिर 4 टाइटल होते हैं, जैसे मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मेंस एकल, वुमेन्स एकल। तो इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाने वाले जैसे वुमेन्स एकल और मेंस एकल्स में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कोको गोफ है यूएस की, उसने जीता है। तो 10th, आज की 9th न्यूज है। हाल ही में यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच, इसने फाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। तो हराया किसके? उन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया है। और राफेल नडाल जो हैं, ये स्पेन से हैं। और ये अभी आपको पता है, तो राफेल नडाल को भी जो इन्फोसिस इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था अभी। अब हम बात करें रोजर फेडरर की, तो ये स्विट्जरलैंड से हैं, ठीक है। और डेनियल मेदवेदेव, इनको फाइनल में रूस के हैं, इनको हराया नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के हैं। तो गाइज ये थी आपकी आज की टॉप न्यूज। और गाइज इसी प्रकार यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करके जाहिर कर सकते हैं। गाइज पीडीएफ के लिए मैं लिंक अभी इसमें लगा दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हो, बैंकर चॉइस एवीपी आर्मी। और गाइज मैं शॉर्ट्स भी जैसे अपलोड करता हूँ तो उनको भी आप देख सकते हो, जैसे न्यूज़ से संबंधित ही होती है, ठीक गाइज। और जिस कम्युनिटी में क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ उनको आप देख सकते हो। सो थैंक यू गाइज।